अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। बेबी पैरट को 1 महीने की उम्र से 4 महीने की उम्र तक कैसे टेम करना है, आइए मैं आपको सिखाती हूँ। बेबी पैरट को 1 से 2 महीने की उम्र तक जब हम उसे हैंड फीड कराते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे डरना छोड़ देता है। शुरू में हम देखते हैं कि वो हमारा हाथ देखकर डरता है, छुपता है, दूर भागता है या फिर सोफे या पलंग के नीचे जाकर छुपने की कोशिश करता है। इसके लिए करना ये है कि फीड दिखाकर उसे अपने पास बुलाइए और रोज़ ऐसा करने से वो आपसे डरना छोड़ देगा और आपके पास आने लगेगा। 1 महीने की उम्र से ही उसका नाम रख दीजिए और आते जाते उसे उसके नाम से पुकारिए। बेबी पैरट अपना नाम बार बार पुकारे जाने पर अपनी नन्ही सी आवाज़ में आपको जवाब भी देना शुरू कर देगा और 2 महीने की उम्र तक ये पहला स्टेप मुकम्मल हो जाएगा। फिर जब आपका बेबी पैरट 2 महीने का हो जाए और बास्केट से बाहर आने की कोशिश करने लगे तो उसे स्टेप अप सिखाना शुरू कर दीजिए और रोज़ जब आप उसे फीड के लिए बास्केट से बाहर निकालें तो उसे स्टेप अप करना सिखाइए। इस तरह वो 2 से 2.5 महीने की उम्र तक स्टेप अप करना भी सीख जाएगा। 1.5 से 2 महीने की उम्र में बेबी पैरट की बास्केट दिन के टाइम में लाउंज में रख दिया करें ताकि वो साइड की दीवारों से घर के दूसरे अफराद को भी आता जाता देखता रहे और उनकी आवाज़ भी पहचानने लगे। ऐसा करने से आपका बेबी पैरट ज़्यादा सोशल हो जाता है और घर के सब अफराद से दोस्ती हो जाता है, वरना वो सिर्फ आपसे ही चिपका रहेगा। इस वक्त जैसे मैं सब्ज़ी काट रही हूँ तो मेरे छोटे छोटे चीकू और कोको मुझे साइड की दीवारों से देख रहे हैं और मुझसे बातें भी कर रहे हैं। आप देखिए, जब मैं इनको इनके नाम से पुकारती हूँ तो ये मुझे अपनी नन्ही नन्ही सी आवाज़ में जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। कोको जी। फिर जब आपका बेबी पैरट 2 से 2.5 महीने का हो जाए तो उसे केज में रखना शुरू कर दीजिए। शुरू में जब आप उसे केज में रखेंगे तो वो बहुत शोर करेगा और वो बाहर आने की करेगा, लेकिन यही टाइम है उसको टेम करने का। यानी आपने उसका एक रूटीन बनाना है और अपने बेबी पैरट को डिसिप्लिन में लेकर आना है। अगर आप उसके चीखने चिल्लाने पर उसे 24 आवर्स केज से बाहर रखेंगे तो वो केज में जाने पर हमेशा ही शोर करेगा। शुरू में आप बेबी पैरट को कुछ घंटों के लिए केज में डालिए, फिर इसी तरीके से ये वक्फा बढ़ाते जाइए। फिर आप उसे दिन में सुबह, दोपहर, शाम इस तरीके से 2-2 घंटे केज में रखना शुरू कर दें। और फिर जब वो केज में रहने का आदी हो जाए, शुरू में तो वो आपको तंग करेगा, थोड़ा चीखेगा, चिल्लाएगा। ऐसे टाइम पे आप उसके केज को थोड़ा कवर कर दिया करें और फिर उसके बाद आपने ये रूटीन अपनानी है कि बजाय अब उसको 2 घंटे केज में डालने के, आप अपने बेबी पैरट को सुबह और शाम 1 या 2 घंटा केज से बाहर निकालेंगे। इस तरह आपका बेबी पैरट डिसिप्लिन में आ जाएगा। और हाँ, अपने बेबी पैरट को एक ही जगह पर, यानी आप कोई भी जगह सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आपने उसका केज रखना है, जहाँ आपने उसकी पर्च रखनी है। अगर आप अपने बेबी पैरट को घर के सारे कमरों में लेकर जाएंगे तो वो भी आपके साथ इसी तरीके से हर कमरे में आता जाता रहेगा। लेकिन आप अपने बेबी पैरट को डिसिप्लिन में रखें, उसे सिर्फ उसी जगह रखिए जहां आप रखना चाहते हैं, यानी उसके केज और उसकी पर्च तक ही उसकी लिमिट महदूद करके रखिए, वरना बड़ा होने पर आप ही परेशान होंगे कि हर जगह वो चला जाता है और चीज़ें काट फेंकता है। अब जब आपका बेबी पैरट 3 महीने का हो जाए तो आप उसे कॉल करना सिखाइए। यूँ तो आप अपने बेबी पैरट को 2.5 महीने की उम्र से या 2 या 2.5 महीने की उम्र से ही कॉल करते हैं, यानी खाना दिखाकर अपने पास बुलाते हैं फीडिंग से पहले, तो वो आपके पास आता है। लेकिन अब चूँकि उसके पर निकल आए हैं तो आप थोड़ा फासले से उसे चीज़ दिखा के कोई भी उसकी पसंदीदा कोई फल का टुकड़ा या सीड या नट उसको दिखाकर अपने पास उड़कर आना सिखाइए। अब आप अपने बेबी पैरट को रूटीन में केज से बाहर निकालेंगे सुबह और शाम, और इस दौरान उसकी ट्रेनिंग करेंगे। कोशिश करें उसका खाना पीना केज में ही रखें और फिर जब आप उसे सुबह और शाम बाहर निकालें तो वो टाइम सिर्फ ट्रेनिंग का हो। उसे अपने पास हाथों पर आना सिखाइए, अपने पास उड़कर आना सिखाइए, उसे हैंडशेक करना सिखाइए और छोटी छोटी ट्रिक्स। इस उम्र में आप उसको टॉकिंग ट्रेनिंग भी देना शुरू कर सकते हैं। उसके साथ बातें कीजिए और वो वर्ड्स या वो अल्फाज रिपीट कीजिए जो आप उसे सिखाना चाहते हैं।
अच्छा, याद रहे कि बेबी पैरट को जो अल्फाज आप सिखाना चाहते हैं, आपने वही अल्फाज रिपीट करने हैं। बार बार बदल बदल के नए वर्ड्स नहीं बोलने। बेबी पैरट को टेम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उसे पीछे से ना पकड़ें, बल्कि उसको अपने पास आना सिखाइए। चाहे तो आप उसे स्टेप अप करना सिखाइए और या फिर उड़ कर आना सिखाइए। और कभी भी केज में हाथ मत डालें, ख़ास तौर पर जब वो सोकर उठा हो। बेबी पैरट उस वक्त नींद में होता है, यूँ समझ लीजिए। और जब आप केज के अंदर अपना हाथ डालते हैं तो वो उस वक्त तैयार नहीं होता और आपको काटने को आता है। ऐसे में आपने घबराना नहीं है, बल्कि आपने उसकी कोई पसंदीदा चीज़ या फ्रूट वो आपने उसको दिखाना है और उसके बाद अपने बेबी पैरट को अपने हाथों पर आने का कहना है। कुछ दिनों की ट्रेनिंग से वो ये भी सीख जाएगा और फिर आप अपने बेबी पैरट को केज के अंदर भी हाथ डालकर बाहर निकाल सकेंगे। बेबी पैरट को जब आप केज से बाहर निकालेंगे तो आपने उसकी ट्रेनिंग करनी है, बल्कि यूं ही उसे खोलकर रोज़ 1 या 2 घंटे के लिए अकेला नहीं छोड़ देना है। ऐसे में वो कुछ सीख नहीं पाएगा, बल्कि इधर उधर घूमता फिरता और काटता ही रहेगा। बेबी पैरट को जब आप रूटीन में केज से बाहर निकालेंगे और केज के अंदर डालेंगे तो वो ये सीख जाएगा कि नाउ इट्स टाइम टू गो बैक इनटू द केज। इस तरह आप उसे ये भी सिखा पाएंगे कि गो बैक, गो होम या कोई भी अल्फाज जो आप उसके लिए मुनासिब समझते हैं, कि घर जाओ, चलो, सोना है, कोई भी अल्फाज। फिर आप इस तरीके से उसे ट्रेन करेंगे तो वो खुद से केज के अंदर भी चला जाएगा। बेबी पैरट को आप उड़ना ना सिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। चाहें तो आप उसके फैदर्स 3 महीने के बाद ट्रिम कर सकते हैं और उसे ज़मीन पर चलना सिखाइए। उसके लिए लैडर स्टैंड ले लीजिए, उसे लैडर पर चढ़ना सिखाइए ताकि वो अपनी मनपसंद जगह पर खुद ही चढ़कर बैठ सके। बेबी पैरट जब 4 महीने का होने लगता है तो हर चीज़ को काटना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो सेल्फ पर आ रहा होता है और ख़ुद से सारी चीज़ें खाना शुरू कर देता है। इसलिए ऐसे में आप उसे लकड़ी और लकड़ी से बने खिलौने ज़रूर ला कर दीजिए, ताकि वो उसे काटें, चबाएं और जहनी तौर पर पुरसुकून रहें। वरना वो घर का फर्नीचर और बाकी सारी चीज़ें लाइक केबल, चार्जर सब कुछ काटना शुरू कर देते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपको भी काटने को आते हैं। इसलिए बेबी पैरट को आपने नॉट टू बाइट की ट्रेनिंग भी इसी उम्र में देनी है। अगर आपका बेबी पैरट गलती से आपको बाइट करता है तो आप उसे नो कहकर मना करेंगे और एक ही लफ्ज़ कहकर उसे मना करना है, ताकि वो ये बात सीख जाए कि काटते नहीं हैं। बेबी पैरट के काटने पर आपने रिएक्शन कोई नहीं देना है, ना गुस्सा करना है, ना चिल्लाना है, बल्कि अगर उससे यह गलती हो जाए तो उसे सिर्फ ना कह के मना करना है। थोड़े ही अरसे में आपको इस तरह ट्रेन करने से वो ये भी सीख जाएगा कि काटते नहीं हैं। और हाँ, उसकी इस आदत को ट्रेन करने के लिए लकड़ी और लकड़ी से बने खिलौने आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि वो अपनी सारी काटने की एनर्जी इन्हीं को काटने और चबाने में निकालेंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप बआसानी 1 से 4 महीने की उम्र में एक बहुत अच्छा बेबी पैरट टेम कर पाएंगे। गोलू, मैंगो और मैक्सी को भी मैंने इसी तरीके से टेम किया है और इनकी ज़ीरो बाइटिंग है, ये बिल्कुल भी नहीं काटते। और अब मेरे पास चीकू और कोको हैं और अब मैं इनकी ट्रेनिंग कर रही हूँ। अगर आप भी अपने बेबी पैरट की मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।